हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक्स देख लिए हैं, इसमें से एक बेसिक टॉपिक और कहेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये हो या ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पर आधारित हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हेडिंग का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और अगर इसी को हिंदी में पढ़े, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि कोई बिंदु आवेश धनात्मक प्लस क्यू है जो कि वायवीय निर्वात में रखा है, और जिससे r दूरी पर कोई बिंदु अन्य बिंदु माना क्यू पी, और यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। जैसा कि आपको पता है ये बिंदु आवेश धनात्मक है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की ओर। अब हमने एक चीज और माना कि जो बिंदु पी है इसी पर कोई बिंदु आवेश हमने क्या मान लिया? क्यू नॉट। बिंदु आवेश क्या मान लिया? क्यू नॉट, या इसी को हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर लिख दिया है। लेकिन अगर हमें पता है, हम जानते हैं ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, आपको पता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। जो विद्युत क्षेत्र बनेगी वो क्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमें पता है। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको कूलॉम फोर्स कहते हैं। इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 यहाँ पर Q है, और Q2 क्या है? यहाँ पर Q नॉट है, और डिस्टेंस क्या है? r²। दिशा क्या होगी? दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की होगी, मतलब बल की दिशा जो होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसमें हम यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं r के, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं Pn, अलोंग Pn की दिशा में जा रहा है। देखो उधर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, धनावेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, इसलिए हमने अलोंग क्या लिख दिया? Pn। अब ये बल की वैल्यू, ये समीकरण 1 मान लीजिए। बल का मान रखो यहां पर बच्चों, तो 1/4πε0 Q नॉट, और अपॉन में क्या आ गया? r², और यहां क्या है? Q नॉट, और ये क्या है? E। आपको पता है ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया कैंसिल। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इतना हो गया तो आप देखिएगा यहां पर ये वाले पॉइंट पर अब हम आगे वाला पॉइंट कर देते हैं। देखिए अब इधर देखिए बच्चों, ये अगर हमने लिख दिया तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या मिली? 1/4πε0। अब कौन सा चार्ज बचा? जो मूल आवेश था वही बचा, अपॉन r²। और दिशा इसकी क्या होगी? तो अलोंग, जो बल की दिशा है वही किसकी दिशा होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो अलोंग Pn, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, अलोंग Pn, बाहर की तरफ, उधर की ओर। यहां तक समझ में आ गया? तो सिंपल से अगर बात करूं तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो E व्युत्क्रमानुपाती होती है r² के। किसके होती है? r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं E और r में, जैसे मैंने y अक्ष में ले लिया E और x अक्ष में क्या लिया है? r, तो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा? ऐसा, क्योंकि आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। समझ में आ गया होगा? अगर वायु या निर्वात की जगह अगर ये कोई माध्यम होता, वायु या निर्वात की जगह कोई माध्यम होता तो क्या होता बच्चों? यदि कोई परावैद्युत माध्यम हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E लिखेंगे, और यहां पर चाहे तो माध्यम लिख देंगे। 1/4πε, ये किसके लिए हो गया? माध्यम को हम माध्यम लिख दीजिएगा, और ये आ जाएगा Q, और अपॉन में आ जाएगा r²। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। जैसा कि हमें पता है बल कम हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी। सो आई होप एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक अगर में आता है तो हम आगे के टॉपिक को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाइपोल के द्विध्रुव के कारण हम निकाल सकते हैं।
तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आपको याद रखना ही है। ओके, थैंक यू।